इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आप देख रहे हैं डेली पलामू न्यूज। पलामू मेदिनीनगर शहर के आबादगंज स्थित जयप्रकाश जनता दल पार्टी की बैठक संपन्न हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज सहायक की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। बैठक में पलामू जिले के सभी प्रखंड के अध्यक्ष और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक के दौरान 50 से अधिक लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज सहायक ने कहा कि जयप्रकाश जनता दल पार्टी भी पलामू, चतरा, हजारीबाग, देवघर, रांची से लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी से उम्मीदवार को उतारेगी। साथ ही पार्टी की मजबूती और विस्तार पर भी सभी कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया गया। 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस हैं, बीजेपी हैं। आखिर कैसे फेस करेंगे और क्या तैयारी है? देखिए, झारखंड में चुनाव नहीं, देश में, पूरे देश में चुनाव हो रहा है। और आपने ठीक कहा कि झारखंड में चुनाव लड़ने की तैयारी के लिए आप यहाँ आ जाए हैं। तो प्रथम मुद्दा मेरा चुनाव नहीं था, प्रथम मुद्दा मेरा था संगठन विस्तार को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन चूँकि चुनाव का माहौल है, चुनाव का एक मेला है और यह वक्त की नज़ाकत है कि इससे बाहर आप नहीं जा सकते, इसको दिमाग में रख करके ही कोई कार्यक्रम को बना सकते हैं। तो चुनाव में बड़ी पार्टियां हैं, यह सोच करके अगर हम चुनावी मैदान में नहीं उतरें तो शायद मेरे लिए ये एक मूर्खता भरा कदम होगा। क्योंकि चुनाव के समय में जितने भी लोग हैं, सभी लोग अपना अपना दमखम दिखाते हैं। रही बात संगठन के विस्तार में और संगठन के जो कह लीजिए रीढ़ की जो हड्डी होगी, वो चुनाव प्रक्रिया से ही मजबूत होगी। चुनाव प्रक्रिया से हमारे लोग वाकिफ़ होंगे, चुनाव में जाने से चुनावी प्रबंधन से भी वाकिफ़ होंगे। और रही बात बड़े पार्टियों के साथ, तो हम कोई कंटेस्ट ऐसा नहीं कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के साथ हम तालमेल में ऐसा हैं कि बस उनके बराबरी में चल रहे हैं। और बड़ा सा चुनावी मेला है, उसमें हमारा भी एक छोटा सा दुकान लगा हुआ है, तो हम भी अपना प्रदर्शन करेंगे और अपने लोगों में एक विश्वास पैदा करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे आज इस पर चर्चा की। 8 सीटों पर अब चुनाव लड़ने वाले हैं, कैंडिडेट्स को लेकर और चुनाव को लेकर कितना तैयार है? देखिए, कैंडिडेट हम लोग 8 सीट पे फाइनल किए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष से मेरा आज डिस्कशन हुआ है कि नामांकन तिथि अगले महीने में मेजर जगहों पे है। तो इसी दौरान 15 दिन के अंदर, चूँकि सीट पे कुछ सीट रिजर्व हैं, कुछ सीट जनरल कैटेगरी में है, तो मुझे जो प्रत्याशी हैं उसका चयन करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। 8 तो हमने अभी सोच लिया है कि 8 जगह लगभग प्रत्याशी तय है, बाकी जगह भी बढ़ सकता है। लेकिन प्रत्याशियों के चयन में या प्रत्याशियों को आगे चुनाव प्रक्रिया से वाकिफ़ कराने में जो समय लगेगा, तो उसके तहत जो राज्य का हमारा जो कमिटी है, जो हमारा स्टेट लेवल कमिटी है, उस पर एक विचार विमर्श करेगा और उसके बाद हम लोग फाइनल घोषणा नाम का कर देंगे कि किस सीट से कौन व्यक्ति चुनाव लड़ने जा रहा है। ठीक है, धन्यवाद। एनर्जी के लिए युवा मोर्चा कितना तैयार है और क्या इस बार प्रदर्शन रहेगा पार्टी का? सबसे पहले तो आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं कि लोकतंत्र के इस महापर्व पे आप सभी लोगों को 2024 में युवाओं का योगदान को लेकर के हमारे मौजूदा समय के प्रधानमंत्री जी ने अपनी जो सोच और विचारधारा युवाओं को लेकर के, इतना मैं रोजगार दूंगा, ये दूंगा, मैं उन पर फिलहाल नहीं जाऊंगा, मैं अपनी संगठन से रिलेटेड बात करूंगा। और सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी जो पार्टी है जयप्रकाश जनता दल, हमारी जो सोच है कि नौजवानों को आगे क्यों आना चाहिए, क्योंकि हमारी देश की राजनीतिक मौजूदा समय के जो हालात है, जिस परिस्थिति से गुजर रहा है, सर्वप्रथम लोगों को फैलन हो रहा है। बेरोजगारी सबसे बड़ा यहाँ पे मुद्दा है, करप्शन मुद्दा है। यहाँ पे झारखंड में केंद्रीय जिनकी भी सरकार बनी, कांग्रेस हो, भाजपा हो, उन्होंने एक नौजवानों को छलने का काम किया। क्या युवा होना अभिशाप है? नहीं,
मैं ये कहता हूँ कि जागो युवा जागो, और अपने हक की लड़ाई के लिए तुमको आगे आना होगा, क्योंकि मोदी जी ने कहा, भाइयों एवं बहनों, नौजवानों, साथियों, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगा। केवल नौजवानों को वोट बैंक की राजनीति की गई, और उसका शिकार हम सभी नौजवानों, पूरे हिंदुस्तान की बात करता हूँ, मैं झारखंड की बात ही नहीं करता हूँ। और हमारी एक पार्टी की ऐसी विचारधारा है कि 100% रोजगार की गारंटी हमारी पार्टी दे रही है। कैसे देंगे, कहाँ देंगे, उस समय वक्त आने पर मैं बताऊँगा। लेकिन जो मुद्दा अभी है, चुनाव माहौल है, युवा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे आज मनोनीत किए गए हमारे पार्टी के द्वारा, आदरणीय संतोष सिंह जी हैं, हमारे पंकज लोचन जी हैं। तो मैं ये अपने युवाओं के बारे में अपनी एक पैराग्राफ हम लोगों ने एक तैयार किया है, और बड़े पैमाने पे हम लोग इसको समय रहते उजागर करेंगे। तो प्रणाम, मेरा नाम संतोष सिंह हुआ। हम इसके पहले एनसीपी के युवा प्रदेश महासचिव हुआ करते थे। 2002 में अपना जेपीजीडी का स्थापना हुआ। उस समय से हम सर से प्रभावित होते रहे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पंकज सहाय जी हैं। 2002 से ही हम इनसे मिलते रहे, प्रभावित होते रहे। आज समय आया, आज सर का कृपा हुआ, आज हमारा ज्वाइनिंग प्रदेश युवा अध्यक्ष के रूप में आज किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम सर को धन्यवाद कहेंगे कि इस काबिल हमें समझे। ये अब थोड़ा बहुत राजनीतिक से संबंध रखते हैं, और हमारे साथ छोटू सिंह जी हैं, इनसे हम काफ़ी प्रभावित रहते हैं। ये तो डेडिकेटेड हैं ये, इतना ही बात। और हम सर से रिक्वेस्ट करने आए थे कि चतरा हम लोग को दिया जाए, और हम लोग दिखाएंगे कि हम लोग में कितना दम कम है। उसी सिलसिले में सर से बात करने हम ऐसे रहते हैं। रांची रहने वाले जपला के हैं, और इसी सिलसिले में सर ने बुलाया है। सर अभी दिल्ली से आए हुए हैं, और उसी सिलसिले में बैठक होना है। अब जो भी सर का डिसीजन होगा हम लोग उस पर काम करेंगे। ठीक है। लड़ ही रही है, और हम झारखंड के पार्टी से हमको यहाँ का झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, पार्टी विस्तार के लिए। बाकी हम लोग अभी सब क्षेत्र में जाके और हम लोग देख ही रहे कि कहाँ से अपना कैंडिडेट दे सके और इस चुनाव में लड़ सके।